गत कक्षा में हमने भारत की साहित्यिक विरासत भाग 3 के अंतर्गत कालिदास के ऊपर अध्ययन किया था। आज हम भाग 4 के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र के ऊपर अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में तथा आर्य संस्कृति के लिए सर्वाधिक कठिन समय में गोस्वामी तुलसीदास आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हुए हैं। वे हिंदी साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध और सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि थे। उनके जीवन के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती, किंतु उनके जीवन की बहुत सी घटनाओं से उनके काल एवं आयु आदि का अनुमान लगाया जाता है। तुलसीदास 16वीं सदी के मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। अधिकांश विद्वान तुलसीदास का जन्म 1532 में होना मानते हैं। उनका जन्म सोरों में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार तुलसी ने जन्मते ही राम नाम का उच्चारण किया, जिसके कारण उन्हें राम बोला कहा जाता था। जन्म के समय ही उनके मुंह में पूरे दांत थे। तुलसी जब छोटे बालक थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया और उन्हें भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। काशी में रहते हुए उन्होंने नरहरिदास से संस्कृत भाषा की शिक्षा ली तथा वेद पुराणों का अध्ययन किया। युवा होने पर इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। तुलसीदास अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्ति रखते थे और वियोग सहन नहीं कर पाते थे। एक दिन इनकी पत्नी उनकी अनुपस्थिति में अपने भाई के साथ मायके चली गई। तुलसीदास भी रात के समय नदी को पार करके अपने ससुराल जा पहुँचे। इस आसक्ति को देखकर रत्नावली ने तुलसीदास को झिड़कते हुए कहा, अस्थि चरममय देह मम तामे ऐसी प्रीति तैसी जोष्टि राम महे होती न तो भव भीति। अर्थात हाड़ मांस व चर्म की देह के प्रति आपकी जितनी प्रीति है, उतनी यदि राम में होती तो भवसागर पार उतर जाते। आपने मेरी हाड़ चर्म युक्त देह से इतना स्नेह किया है, यदि ऐसी प्रीति ईश्वर में रखी होती तो आप सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते। पत्नी की इस झिड़की से तुलसीदास के भावुक हृदय पर प्रहार किया और उन्हें सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई। उनका वासनामय अनुराग वैराग्य में बदल गया और तुलसी का सारा जीवन ही राममय हो गया। उन्होंने घर का त्याग कर दिया और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए काशी में जाकर बस गई। यहाँ रहते हुए उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। अंतिम समय में सुख एवं शांति के साथ भगवान श्री राम का यशोगान करते हुए विक्रम संवत 1680 में उन्होंने देह का त्याग किया। उनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी संवत 1680 को गंगा के किनारे तुलसीदास ने नश्वर शरीर का त्याग किया। इस प्रकार गोस्वामी जी ने ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर शास्त्रों का पारायण किया, दरिद्रता के तीखे आघात सहे, दर दर भटके, कामासक्ति में फंसकर मर्यादा के मार्ग से दूर, अनपढ़ और असंस्कृत लोगों के निकट रहे और पंडितों एवं सन्यासियों की संगति भी की। इन विविध अनुभवों से उन्होंने पाप, दुख और दरिद्रता, अभिभूत और कर्म, आस्था और साहस से विहीन तत्कालीन समाज की ज़रूरतों को पहचाना। इनमें सबसे बड़ी ज़रूरत लोक धर्म और संस्कृति के बिखरे तारों को एकत्र करने की थी।
गोस्वामी जी ने इस भागीरथ प्रयत्न का बीड़ा उठाया और समन्वय का महान दर्शन प्रस्तुत किया। गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि होने के साथ साथ एक महान संत भी थे। उनके द्वारा लिखित सुविख्यात ग्रंथ रामचरितमानस तो उनकी कीर्ति का स्तंभ है, जिसने भारतीयों के हृदय पर व्यापक प्रभाव डाला। आपने अनेक ग्रंथ लिखे तथा उन ग्रंथों में आपने धर्म, संस्कृति, जीवन, साहित्य और भाषा का व्यापक समन्वय प्रस्तुत किया। वस्तुतः तुलसीदास की साहित्यिक विरासत असंख्य नर नारियों का प्राण है। तुलसीदास राम काव्य की पुरोधा कवि हैं, क्योंकि इन्होंने अपने युग की परिस्थितियों को सामने रखकर सकल मानव जाति के लिए भक्तिपूर्ण, सामाजिक, संस्कृति प्रधान एवं मार्गदर्शक ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने तुलसीदास को अपने युग का सर्वश्रेष्ठ पुरुष माना है और इन्हें अकबर से भी महान स्वीकार किया है, क्योंकि तुलसीदास ने अपने द्वारा रचे गए साहित्य के द्वारा करोड़ों मानवों के हृदय पर विजय प्राप्त की। उनके सामने सम्राट अकबर की विजय नगण्य थी। गोस्वामी तुलसीदास अपने समय के महान राम भक्त, महान कवि, महान संत एवं महान चिंतक थे। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जिन्होंने भारतीय जनमानस को राम भक्ति की तरफ मोड़ा। तुलसीदास वैष्णव भक्ति की राम भक्ति शाखा के महान कवि थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में प्रचलित समस्त काव्य शैलियों में रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास ने 12 ग्रंथों की रचना की। इनमें रामचरितमानस महाकाव्य, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और रामलला झहू आदि रचनाएं खंड काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंधात्मक मुक्तक और लोक गीतात्मक मुक्तक काव्य के रूप में रचित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास ने भक्ति के साथ साथ साहित्य में अपना अपूर्व योगदान दिया।